हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं और टेंशन थोड़ी सी बढ़ रही है। लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट 30 दिनों हिंदी साहित्य का पूरा प्लान बताने वाला हूँ। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस सोर्स से पढ़ना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें एक रिवीजन ट्रिक बताऊंगा जो एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारी परफॉर्मेंस को सीधा बूस्ट कर देगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य के युग से। ये नेट में बेहद स्कोरिंग और फाउंडेशनल हिस्सा है। डे 1 से 3 तक हमारा लक्ष्य रहेगा आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। हमें इन तीनों युगों में हर युग के मूल लक्षण, प्रमुख कवि कवियत्री, 2 से 3 महत्वपूर्ण कृतियाँ और उस युग की साहित्यिक पृष्ठभूमि को याद करना है। इसके लिए हम अरिहंत यूजीसी नेट हिंदी की बुक पढ़ लेंगे। उसी दिन 4 से 5 PYQs जरूर देखना है कि एनटीए किस तरह प्रश्न पूछता है। इसके बाद हम आते हैं डे 4 से 6 तक, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। यह नेट का सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक है। इन 3 दिनों में हमारा लक्ष्य रहेगा कि हर कवि के 5 से 6 मुख्य बिंदु, उनकी 2 से 3 प्रमुख रचनाएं, उनकी काव्य शैली और उनकी विशेषताएं याद हो। ये भी हम अरिहंत से देख लेंगे, जो सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर। हर शाम गूगल या PYQ में इन धाराओं को एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। डे 7 से 10 तक हम गद्य साहित्य पर ध्यान देंगे, निबंध, आलोचना और उपन्यास। हर लेखक को पढ़ने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उनकी मुख्य रचनाएं, उनकी भाषा संरचना, वे किस साहित्य धारा या परंपरा से जुड़े हैं और उनके 4 से 5 मुख्य विचार। सोर्स अरिहंत से या गूगल से बेसिक जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। 4 दिनों में हमारा गद्य बहुत मजबूत हो जाएगा। डे 11 से 14 तक हम भाषा विज्ञान पढ़ेंगे। यह हिस्सा थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़े तो बहुत स्कोरिंग है। आपको भाषा, उसकी उपभाषाएं, व्याकरण की शाखाएं, ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान और वाक्य विज्ञान को समझना है। यह भी हम अरिहंत के साथ साथ PYQs में देख लेंगे। ये दोनों मिलकर हमारी बेस को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे। डे 15 से 18 तक हम यूनिट वाइज फास्ट रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब पूरी किताब दोबारा नहीं पढ़नी है, बस मुख्य फैक्ट, उनकी तिथियाँ, अवधारणाएं और महत्वपूर्ण संरचनाएं समराइज करनी है। अरिहंत की समरी और अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं। डे 19 से 23 हमारी सबसे महत्वपूर्ण फेज है। MCQ प्रैक्टिस करना है। 500 दिनों में हमारा लक्ष्य रहेगा कम से कम 600 से 1800 MCQs। 2012 से अब तक के PYQ जरूर हल करें। हर कल सवाल का रीजन नोटबुक में लिखें और उसे वीक एरिया के रूप में मार्क कर लें। यह भी अरिहंत के सॉल्व्ड पेपर्स, रिट्रीव मैन या अच्छे मॉक टेस्ट गूगल पर मिल जाएंगे। डे 24 से 27 तक हम अपने वीक एरिया को टारगेट रिवीजन करेंगे। जिस यूनिट में ज़्यादा गलती हो रही है उसे दोबारा पढ़ें। उसी यूनिट के 50 से 60 सवाल और करें। ये टारगेटेड रिवीजन आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बढ़ा देगा। आखिरी में 28 दिन से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद पूरा सॉल्यूशन पढ़ें, गलतियों को नोट करें और देखें कि आपकी एक्यूरेसी किस जगह कम हो रही है। इन 3 दिनों की मेहनत एग्ज़ाम हॉल में हमें 40 से 50 नंबर एक्स्ट्रा दिला देगी। तो दोस्तों, ये था यूजीसी नेट हिंदी के लिए अंतिम 30 दिनों का सबसे प्रैक्टिकल और वर्केबल प्लान। अगर आप इसे होनेस्टली फॉलो करते हो तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप नेट क्वालिफाई करने के और भी ज़्यादा करीब पहुँच जाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।